आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं छोटी-छोटी, और उम्मीद करती हूँ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी जो टिप नंबर 1 है ना, वो इस तरह से कफ को लेकर है। जब भी हम लोगों को अपने कफ के बटन वगैरह बंद करने होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हम एक हाथ से कफ को पकड़ते हैं, मतलब जो काज वाली साइड होती है, दूसरी तरफ से हम बटन को बंद करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप लोगों ने इस तरीके से ये वाली पिन ले लेनी है। अगर आपके पास ये वाली पिन नहीं है, बुक पिन भी कहते हैं इसको, तो ये नहीं है तो सिंपल आप जो है ना वो दूसरी पिन, सिंपल पिन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बटन को इस पिन के अंदर डालना है, और इस तरीके से पिन को आप बाहर निकालेंगे तो आराम से आप बटन को बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों के भी मतलब बच्चों को भी खुद से बहुत मुश्किल होती है, तो आप ये पिन बच्चों के बैग में भी रख सकते हैं, ताकि वो इस अपने कफ वगैरह के बटन को आसानी से बंद कर सकें। अब जी मेरी अगली टिप इस तरीके से बॉटल को लेकर है। आप लोगों ने करना ये है, बॉटल को जो है ना मिड में से इस तरीके से सर्कल शेप में कट कर लेना है। इसका बहुत ही बेहतरीन यूज़ बताने वाली हूँ। जब भी हम लोगों ने फ्रिज में, फ्रीज़र में गोश्त वगैरह रखना होता है ना, फ्रिज में तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है। आप लोगों ने जब भी किसी भी सालन वगैरह को फ्रीज़ करना हो, और स्पेस कम हो, स्पेशली गोश्त की प्लेट्स वगैरह को फ्रीज़ करना हो ना गोश्त को रख के, तो सिंपल आप लोग एक गोश्त की प्लेट रखें और उसके ऊपर इस रिंग को रखें और फिर एक और प्लेट को रख दें। आप यकीन करें इतने अच्छे तरीके से गोश्त फ्रीज़ हो जाएगा ना आसानी के साथ। जैसे हम लोग ऊपर नीचे प्लेट्स करके रख देते हैं ना, आपस में जुड़ जाती हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी। आसानी के साथ आप लोगों को अगर एक प्लेट ज़रूरत है या फिर एक सालन जो है इस तरीके से आप लोग रख देते हैं फ्रीज़ करके, तो बहुत आसानी के साथ आप उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आसानी के साथ मैंने इसको निकाल लिया था। बाहर मैंने अचार रखा था और नीचे जो है ना वो काफ़ी सारी मैंने खजूरें जो थी ना वो फ्रीज़ की थी। तो अब ये देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जो है ना मैंने इसको बाहर निकाल लिया था। अब जी जो मेरी अगली टिप है ना, वो लहसुन को लेकर है। जब भी हम लोगों को हांडी वगैरह में डालने के लिए, या ऐसे भी लहसुन को हम लोगों को ग्राइंड करना होता है या फिर उसका पेस्ट बनाना होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो आज सिंपल सा एक तरीका बताने वाली हूँ आप लोगों को। आपने शॉपर ले लेना है और इसके अंदर जो है ना अपना छोटा हैंड वाला कद्दूकस डालना है। अगर ये नहीं है तो आप बड़े वाला कद्दूकस भी शॉपर के अंदर डाल के इस तरीके से जो है ना वो लहसुन को कद्दूकस कर सकते हैं, और इतना अच्छा इसका बारीक पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। और इस तरीके से आपका जो ग्रेटर होगा, कद्दूकस होगा, उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और ये बहुत कमाल की टिप है, आप लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको ये टिप बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका पेस्ट बन चुका है। अब मैं आपको इसके अंदर से इस ग्रेटर को भी निकाल के दिखा देती हूँ कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो जी अब चलते हैं इसके साथ साथ अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना वो टेप को लेकर है। जब भी हम लोगों को टेप की ज़रूरत होती है ना, तो कोई किसी भी किस्म की टेप हो, तो हम लोगों को जो है ना स्पेशल अपने पास कैंची रखनी पड़ती है उसको कट करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सी टिप बताने वाली हूँ टेप को कट करने का तरीका, जो बहुत ही आसान है। आप लोगों ने इस ये केबल पिन ले लेनी है और इसको इस तरीके से इसके ऊपर बंद करके लगा देना है। और जो एक्स्ट्रा इसकी होगी वायर, मतलब तार जो होती है इसकी, वो उसको आपने कैंची से कट कर देना है। और जब भी आप लोगों को ज़रूरत होगी, जितनी भी टेप की ज़रूरत होगी, इस तरीके से आपने इसको खोलना है और इस तरीके से आप खींचेंगे तो बहुत आसानी के साथ टेप जो है ना वो कट जाएगी। आप लोगों को बार बार कैंची को भी पास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके साथ साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप कढ़ाई के ढक्कन को लेकर है। जब भी अक्सर औकात क्या होता है, हम कढ़ाई में कुछ बना रहे होते हैं, या फिर अक्सर औकात क्या होता है जब बहुत ज़्यादा पुरानी कढ़ाई हो जाती है, तो उसका ऊपर का लट्टू जो होता है ना, या जो हैंडल होता है, मतलब उसको पकड़ने वाला ठीक है ढक्कन का, वो गुम जाता है। तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना ये बोट पिन ले लेनी है, बोट क्लिप भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से आपने उसकी साइड की पिन लगा के आप वो आसानी के साथ इस ढक्कन के साथ लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से पिन लगा लें, और इस तरह से आपको पकड़ने में भी इसको आसानी होगी। अब जी अगली टिप मेरी जो है ना वो कॉपी पेंसिल को लेकर है। जब भी हमारे यहाँ कोई कॉपी पेंसिल किसी को ज़रूरत होती है ना, तो अक्सर कॉपी किसी को मिलती ही नहीं, या फिर पेंसिल नहीं मिलती। स्पेशली ये होता है कि कॉपी मिल जाती है तो पेंसिल नहीं मिलती। तो उसके लिए आज मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह से ये वाली अगर आपके पास कॉपी है, तो इसके साइड पे आप इस तरीके से पेंसिल को लगा सकते हैं। अगर सिंपल कॉपी है तो कोई भी एक एक्स्ट्रा कॉपी ले लें और उसके साइड पे जो है ना इस पेंसिल को लगा लें।
बोर्ड क्लिप की मदद से ना। तो इससे ये होगा कि जब भी आप लोगों को पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी या किसी घर में आपको बड़े को पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी पेंसिल की, तो आप आसानी के साथ उसको ये दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है ना वो ऑयल को लेकर है। जब भी हम ऑयल में कुछ भी फ्राई करते हैं, स्पेशल चिप्स होगी बच्चों के लिए, पकोड़े बनाते हैं, तो ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने का आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। सिंपल आप लोगों ने ले लेनी है चाय छाननी, जिसके अंदर आप चाय वगैरह छान लेते हैं, और एक टिश्यू पेपर उसके ऊपर डाल देना है। उसके अंदर डाल देना है अपने ऑयल। इतने अच्छे तरीके से ऑयल क्लीन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ऑयल कितना ज़्यादा गंदा है, लेकिन जब मैं इसको स्टेन करूँगी इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर तो आप लोग इसके अंदर टिश्यू पेपर ना रखते तो फिर जो है ना इसने अच्छे से क्लीन नहीं होना था। ऑयल नहीं, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक जो ज़रात होते हैं ना वो भी इस ऑयल के अंदर चले जाने थे। तो आप लोग जब भी क्लीन करें हमेशा इस तरीके से टिश्यू पेपर रख के फिर आप इसको अच्छे से क्लीन करें। बहुत अच्छे से ऑयल जो है ना वो साफ़ हो जाता है, और फिर दोबारा से आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं टिश्यू भी कितना ब्लैक हो चुका है, कितना ज़्यादा गंदा हो चुका था, और हमारा ऑयल बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका था। तो ये देख सकते हैं आप ऑयल कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब जी इसके साथ साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप क्या क्या आजकल जो है ना वो गर्मी का सीज़न है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए आपको एक टिप बताने वाली हूँ। आप लोगों ने पानी के अंदर डाल देना है 1 चम्मच नमक का, और साथ ही साथ जो है ना डाल देनी है 2 से 3 अदद लौंग। इस पानी को से जो है ना आप लोगों ने हल्का सा गर्म करना है इसको, और अपने पाँव को अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसके अंदर भिगो कर रखना है। इससे ये होगा कि तमाम थकावट आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे और आपका काम करने का भी दिल करेगा। अब जी अगली टिप जो है ना वो मेरी प्याज को लेकर है। बरसात का सीज़न है और इसमें प्याज जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। आप लोग क्या क्या करें, जब भी प्याज लेकर आए ना तो उसको इस तरीके से ऊपर जो इसकी जड़ होती है ना उसको वहाँ से कट करके रख दें। आप यकीन करें पूरा महीना प्याज अगर बाहर किसी भी बास्केट में पड़ा रहेगा ना तो ये प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं तमाम प्याज की जो जड़ होगी ना वो कट कर दूंगी। अब जो मेरी अगली टिप जो है ना वो इस तरीके से जाली को लेकर है, जो लहसुन प्याज के अंदर होती है। हम लोग इसको ज़ाया कर देते हैं। ये बहुत ही कमाल की होती है, क्लीनिंग के लिए ये बहुत बेस्ट होती है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इसको क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। वेंटिस वगैरह क्लीन करनी होती है तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। कोई दाग धब्बा नहीं रहता और ना ही किसी किस्म के तेज़ाब या स्वीप की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। इससे शीशा वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको रख लेती हूँ और हमेशा क्या करती हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉशरूम को क्लीन कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं वेंटी कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। उसके साथ साथ जी ये वॉशरूम का मार्बल देख सकते हैं, टाइल्स कितनी ज़्यादा गंदी थी। और आप लोगों ने करना यह है, सिंपल इस जाली को वाइपर पे चढ़ाना है, ठीक है, और फिर आपने इसके फर्श के ऊपर थोड़ा सा सरफ गिरा कर और इससे आप लोगों ने रगड़ना है। इतने अच्छे ये झाग बनाती है जाली। और जितने भी निशान होते हैं ना वॉशरूम के फर्श पे हो गई या फिर आपके रूम की टाइल्स होती हैं, मार्बल होता है, तो उसके ऊपर से तमाम निशान जो है ना ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इतना ज़्यादा आपको रगड़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। और यहाँ पे जो है ना जाली को मैंने उतार लिया था वाइपर्स पे से। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप वॉशरूम का जो फर्श था वो कितने अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका था। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।